औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा अक्सीर जिगर के बारे में। अक्सीर जिगर जो है ये आज हम आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये नाज़रीन पड़ी हुई है सादे से लफ्ज़ों में, आम सी ज़बान में इसे मूली कहते हैं। तो मूली जो है नाज़रीन भूख ना लगने का बेख़ता इलाज है। तो बंदे जो है बड़ी बड़ी दवाएं खाते हैं, बड़ी बड़ी दवाओं का सहारा लेते हैं मैदे के लिए। कोई इस्लाह मैदा जिगर इस्तेमाल करता है, तो कोई हाज़मे ख़ास इस्तेमाल करता है, तो कोई जो है लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, लोहा हज़म, चूरन इस्तेमाल करता है, तो कोई जो है बड़ी बड़ी माजूनें इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन आज हमने आपके सामने तमाम माजूनों की माजून और तमाम मैदे की दवाओं की दवा और तमाम जो है भूख ना लगने वालों की सबसे बड़ी दवा आपके सामने रखी हुई है। नाज़रीन हाजमे के हिसाब से, मैदे के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। जो लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, या जो है हमारा मैदा दुरुस्त नहीं रहता, तो या हमें कब्ज़ रहती है, तो या हमारा खाने को दिल नहीं करता, तो नाज़रीन मूली खा लें। आप भूख से इतने निढाल हो जाएंगे, आप गिर पड़ेंगे, आप बस रोटी मांगेंगे। तो ये जो मूली आपके सामने रखी हुई है नाज़रीन, तो इस पे किसी किस्म का कोई स्प्रे वगैरह नहीं होता। एक बात जान लें, वो सब्ज़ी या वो दवा जो ज़मीन के अंदर होती है, तो नाज़रीन ये एक तो होती है ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के अंदर होने की वजह से ये अंदर होती है, इसे कीड़ा नहीं लगता, तो इसे किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। गाजर हो गई, मूली हो गई, तो काफ़ी सब्ज़ियां हैं, फल हैं, जैसा कि भे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ये स्प्रे के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मज़र होती है स्प्रे, नुकसानात होते हैं, उससे भी जो है ये बची रहती है केमिकल से। तो इसकी जो ताकत होती है, जो ज़मीन के अंदर सब्ज़ियाँ और फल पाए जाते हैं, तो उनकी ताकत जो है कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये आप लोगों की खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा था कि मूली जो है ये भूख ना लगने का ज़बरदस्त इलाज है। सफ़रा किसी किस्म का आप मूली इस्तेमाल करें, उससे ख़त्म हो जाएगा। बवासीर किसी किस्म की है, आप मूली पत्तू समेत खाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आपको जो है शिफा मिल जाएगी, बवासीर से जान छूट जाएगी। इसके पत्ते थोड़ा कड़वे होते हैं, लेकिन खाने में बहुत फ़ायदेमंद देते हैं। तो अरब हज़रात, जो अरब ममालिक के लोग हैं, वो इसके पत्ते समेत मूली खाते हैं। ये बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, इसके अंदर 12 विटामिन होते हैं। तो आप देसी दवा खाते हैं या अंग्रेज़ी दवा खाते हैं, तो नाज़रीन उन सब से बढ़ के ये बहुत बड़ी दवा भी है और ग़िज़ा भी है। आप रोटी के साथ जिस टाइम खाना खाने बैठें तो मूली का सलाद लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुक़व्वी और ताकतवर ग़िज़ा है। नाज़रीन तो चेहरे पे अगर आपके स्किन की प्रॉब्लम है, कील हैं, छाइयाँ हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, तो कोई भी आपको बॉडी पे असर है या किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो नाज़रीन ये इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये खून साले और साफ़ पैदा करती है, मुसफ़्फ़ा खून भी है। तो नाज़रीन ये जो साफ़ी शरबत होता है, आप साफ़ी शरबत इस्तेमाल कर लें या मूली इस्तेमाल कर लें, मूली का रिज़ल्ट साफ़ी शरबत से ज़्यादा है। नाज़रीन ये बात जान लें। तो खाने में भी लजीज़ है। आपके इसके ऊपर जो है काली मिर्च का नमक और सफ़ेद नमक डाल के नाज़रीन मिक्स करके पाउडर दोनों का हल्का हल्का छिड़क के खाएँ, तो नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त है नाज़रीन खाने में। तो तिब्बी हवाले से बात करें तो इससे बवासीर के लिए अक्सीर माना जाता है। वैसे तो काफ़ी बीमारियों के लिए है। बहरहाल मेरा मौजू आज भूख ना लगने का इलाज था। तो जो लोग भूख ना लगने की वजह से बाहर से बाज़ारी अद्वियात से सहारा लेते हैं, तो मूली ही क्यों ना इस्तेमाल कर लें। तो मूली जो है नाज़रीन ये बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। तो कोशिश करके इसको दोपहर टाइम इस्तेमाल किया जाए, तो गर्म टाइम, तो दोपहर के बाद इस्तेमाल ना किया जाए। और इसे खाकर मस्जिद में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ी स्मेल होती है। या मूली खा लिया है तो दांत वगैरह साफ़ कर लें, फिर मस्जिद में जाएँ नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आप कच्ची प्याज या लहसुन जो है खा के मस्जिद में ना आएँ। तो मूली के बारे में भी तकरीबन हुक्म है कि बाद उलमा कहते हैं मूली भी खा के मस्जिद में ना जाया जाए, क्योंकि इससे फ़रिश्तों को जो है हज़ूर पाक ने फरमाया कि तकलीफ़ होती है। जिस टाइम कोई बदबूदार बंदा मस्जिद में घुसता है या मुँह के अंदर स्मेल आती है, तो इससे लोगों को भी तकलीफ़ होती है। तो इस बात का भी ध्यान रहे। नमाज के टाइम से बहरहाल घंटा दो आगे पीछे खा लें, तो दांत साफ़ करके फिर मस्जिद जाएँ। तो नाज़रीन मूली जो है ये बेहतरीन नाज़रीन ग़िज़ा है।
اکثیر جگر ہے، جگر جس بندے کا خون نہیں بنا رہا، یا جگر کے اندر گرمی آ چکی ہے اتنی حد تک، صفرا پیدا ہو چکا ہے، چہرے کا کلر جو ہے پیلا پڑ چکا ہے، یا قوت مدافعت جو ہے ختم ہو رہی ہے، بدن لاغر ہو رہا ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، چڑچڑاپن ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا جو ہائی ہوتا ہے اس کا آخری علاج ہے مولی ناظرین، مولی آپ لوگ کھائیں۔ تو اگر آپ کے معدے کے اندر، مثانے کے اندر گرمی وافر مقدار میں پائی جا رہی ہے، وہ گرمی جو ہے کسی دوا سے نہیں نکل رہی، تو آپ مولی کا سہارا لیں ناظرین۔ مولی جو ہے، جو بندہ انگریزی یا دیسی میڈیسن کھاتا ہے، جسم پہ اثر کر چکی ہیں، لمبے عرصے تک جو ہے ادویات کھائی ہیں، بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو دواؤں کے جو اثرات ہیں وہ جسم اور چہرے کے اوپر رونما ہیں، تو آپ لوگ اس صورت میں اگر مولی استعمال کرتے ہیں تو دواؤں کے اثر کو زائل اور ختم کرنے کے لیے مولی کارگل اور زبردست معاون کے دوست کے ساتھ آپ کا کام کرے گی یہ ناظرین۔ تو مولی جو ہے، یہ جو ادویات کھا کے بندے کا معدہ سوج چکا ہے، چہرہ سوج چکا ہے، پاؤں پھول چکے ہیں، جسم کے اندر تپش ہے، تلیاں اور جو ہے ہاتھ کی تلیاں اور پاؤں کی تلیاں ہیٹ اپ ہیں، گرمی ہے جسم کے اندر، تو اگر آپ لوگ مولی ایک کاٹ لیں، مولی کاٹنے کے بعد شام کے ٹائم جو ہے اس کو رات کے ٹائم جو ہے کھلے آسمان تلے رکھ دیں، تو صبح کے ٹائم اگر آپ لوگ روٹی کے ساتھ یہ مولی کھاتے ہیں تو آپ کی یہ تمام تر مسائل جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیے ہیں، گرمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی تلیاں ہیٹ اپ ہیں، جلتی ہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین دیکھ لیں، ایک مولی ہے اور مولی کے اندر کتنے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم پھرتے ہیں ادویات کے پیچھے اور دواؤں کے پیچھے۔ تو اگر آپ لوگوں نے دواؤں سے جان چھڑانی ہے تو آپ لوگ مولی کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کے طور پہ جو ہے آپ کا ساتھ دے گی۔ تو مولی ضرور استعمال کریں، اس کو غذا کا حصہ بنائیں، بہرحال اس کو فرسٹ ٹائم استعمال کریں، سیکنڈ ٹائم استعمال کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ پچھلے ٹائم جو ہے یہ آپ کو تھوڑا مسائل پیش آ سکتے ہیں اس سے۔ تو ویسے بھی مولی کے بارے میں مشہور ہے، مولی شام کی سولی، تو شام کے ٹائم یہ آپ کی کمر میں بھی درد کر سکتی ہے، آپ کو ڈسک کی پرابلم ہے یا بادی ہے، کوئی بھی مسائل ہیں تو اس سے آپ کو جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ گرم ٹائم استعمال کریں گے، جس ٹائم سورج طلوع رہے گا دوپہر ٹائم تک، تو پھر آپ کو نو ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ تو تھے مولی کے فوائد، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ جو لوگ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے سے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچایا جا سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیں۔